जय नमस्ते। तञ्चनिन्द्रियानन्दिमं चेन्निन्दिशः परमितत्पदविन्दितं नमोऽस्तेभ्यः गुरुरेशनिगुप्ततिर्गुप्ततिज्ञानिशहता कारणितरणिशम गुरुसंसारिणिः ब्रह्मज्योतौ शनिवरिः अर्हति अर्हतिजो भयविनाशि भविषो मनः तो गुरुको धर्को साक्षिको परमांश श्री मोरचा हर के धोवे शमो शरणे त्रिपन्नि चैव हर के धोवे शमो शरण 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 उत्पन्ने 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 चैव हर के धोवे शमो शरण अपना विषय चल रहा अपने दिख रहे हैं। एक ही विषय ले रहे हैं अपन की निर्मल श्रद्धान कैसे निर्मल श्रद्धा निर्मल दर्शन जो हमारा एक जीव को श्रद्धान की निर्मलता है, क्योंकि जहाँ जहाँ जैसे जैसे श्रद्धान निर्मल होता जाएगा, अंतरात्मा का अभिप्राय आत्म गुणों का स्वीकार होता जाएगा, वैसे वैसे जीव के दर्शन की निर्मलता। दर्शन की निर्मलता क्यों कर रहा है? क्योंकि दर्शन तो निर्मल है, जीव का दर्शन उपयोग तो निर्मल है भैया, तो दर्शन की निर्मलता क्यों कह रहे हैं अपन? देखो भैया, दर्शन उपयोग तो वास्तविकता में निर्विकल्प है, लेकिन ज्ञान उपयोग उस निर्विकल्पता को अर्थात ज्ञान के श्रद्धान की प्रवृत्ति पर पदार्थ में होने के कारण से, श्रद्धान की प्रवृत्ति पर पदार्थ में होने के कारण से ये ज्ञान अनादिकाल से पर पदार्थ में प्रवर्तित है। और जब श्रद्धान विपरीत है, उसके साथ जब ज्ञान विपरीत है, तो जीव का जो दर्शन उपयोग है वो है तो निर्विकल्प, लेकिन उसका उपयोग विपरीत अपने आत्मा से विमुख होने के कारण से वह उपयोग उद्गल पदार्थों में आचरण कर रहा है, पर पदार्थों में ही उस दर्शन का आचरण हो रहा। जितना भी सामान्य अवलोकन हो रहा है ना, वो सारा सामान्य अवलोकन पर पदार्थ जनित हो रहा है, जबकि दर्शन उपयोग है निर्विकल्प, अभी भी इस समय भी निर्विकल्प है, लेकिन श्रद्धान और ज्ञान की विपरीतता होने के कारण। ज्ञान की विपरीतता क्यों भैया? ज्ञान की तो विपरीत इसलिए है क्योंकि श्रद्धान की विपरीतता चलती है, इसलिए ज्ञान की विपरीतता, इसलिए ज्ञान और श्रद्धान की विपरीतता होने के कारण से यहाँ जो निर्विकल्प दर्शन उपयोग है वो अपने पकड़ में नहीं है। सम्यक दर्शन की निर्मलता कब कहलाती है भैया? देखो देखो देखो, सब अच्छे सावधानी से सुनो। जब जीव एक समय की निर्विकल्प अनुभूति को प्राप्त करता है तब सम्यक दर्शन है। वो एक समय की निर्विकल्प अनुभूति है क्या? वो एक समय की निर्विकल्प अनुभूति किसे कहते हैं भैया? भैया वो एक समय की निर्विकल्प अनुभूति कब प्रकट होती है? जब जीव अंतरात्मा, जीव आत्मा समस्त कसायों को बंद करते हुए, समस्त कर्म कसायों को बंद करते हुए
अधाकरण, अनिवृत्तिकरण आदि आदि अधाकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण आदि आदि परिणामों को प्राप्त करता है। अधाकरण में क्या करता है भैया? समस्त कर्म कसायों को मंद कर देता है। अपूर्वकरण में क्या करता है? अपूर्व परिणाम होते हैं। और अनिवृत्तिकरण में क्या करता है भैया? इन सब कसायों से, कर्मों से सबसे उपयोग निवृत्त हो जाता है और तत्काल उसे अपने अंतर में जो एक समय के लिए निर्विकल्प आत्मा का अनंत चतुष्टय में स्वभाव है, उसका दर्शन प्रकट हो जाता है। 3 परिणाम होते हैं ना भैया। क्या होता है? कसाय मंद हो जाती हैं। पहले कसाय की धारा मंद होती है, फिर भैया क्या होता है? कसाय की धारा मंद होने के बाद जितने भी विकल्प हैं, क्या है? जितने भी कर्मों के होते हैं उन सबको अपूर्व महाकर्मोदय के नहीं, वहाँ कसाय मंद हुई, वहाँ अपूर्व परिणाम, आत्म विशुद्धि के परिणाम होना चाहिए। और जहाँ आत्म विशुद्धि के परिणाम होना चालू हुए, वहीं अनिवृत्तिकरण, वहाँ कसायों से निवृत्ति हो गई, सब कसायों का उपयोग एक समय के लिए छूट गया। बस वही उपशम का काल पका, मिथ्यात् कर्म से छूटा जी, सब कर्मों से निवृत्त हुआ, मिथ्यात् से छूटा, एक समय के लिए मिथ्यात् कर्म का अभाव किया, उसी समय तत्काल उपशम सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेता है। प्रथमोपशम सम्यक दर्शन हो जाता है। आत्मा अपने चित्त चमत्कार में एक समय में अपने निर्विकल्प आत्म तत्व, वो जो निर्विकल्प आत्म तत्व जो एक समय का जो दर्शन हुआ ना भगवान, वो दर्शन कहलाता है कि हाँ, दर्शन की जरूरत। अब उस एक समय के दर्शन को प्राप्त करने के लिए ये जीव आत्मा कितना कितना पुरुषार्थ कर रहा है, जबकि वो श्रद्धान अभी भी, ये जीव आत्मा का वो दर्शन अभी भी निर्विकल्प, वो दर्शन की शक्ति अभी भी निर्विकल्प है, लेकिन उस दर्शन को प्रकट करने के लिए कितनी कितनी मेहनत कर रहा है। समय दर्शन की निर्मलता के लिए कितनी मेहनत कर रहा है, क्या कर रहा है भैया? वर्तमान में जो श्रद्धान में दोष लग रहा है ना, कौन से भैया? श्रद्धान मलिन हो रहा है ना अपना, किस कारण से मलिन हो रहा है? जो अपना क्या बोलते हैं, एक कर्म प्रकृतियों के निमित्त से, ये कर्म प्रकृतियों का जो उदय है ना, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी की, इन कर्म प्रकृतियों की वजह से कांक्षा, शंका कहने लगे, नाना प्रकार से राग द्वेष, ये परिणाम जो निरंतर हो रहा है ना, पर्याय दृष्टि, मोह माया, ये मानता है, मिथ्या मानता है, इन मोहिनी कर्म की वजह से ये आत्मा की श्रद्धान गुण की बहुत विकृत अवस्था चल रही है। मोहिनी कर्म क्या कर रहा है भैया? जीव के श्रद्धान को मलिन कर रहा है, तो श्रद्धान को मलिन कर रहा है मतलब भैया उसे कहते हैं दर्शन मोहिनी, मतलब दर्शन को मोहित करने। अब भैया अब ये बताओ, दर्शन मोहिनी क्यों कहते हैं? श्रद्धान को मलिन करने वाले। सुनो भैया अच्छे से, दर्शन मोहिनी क्यों कह रहा है? क्योंकि दर्शनावरण का अलग है, जीव के दर्शन पे आवरण करने वाला दर्शनावरण कर्म अलग है और दर्शन मोहिनी कर्म अलग है। भैया अब ये बताओ, जब दर्शनावरण अलग है, दर्शन पे आवरण डालने वाला कर्म अलग है, तो फिर दर्शन मोहिनी क्यों कहा जाए? देखिए भैया सुनो, यहाँ जब जीव की श्रद्धान तत्वों के प्रति, तत्वों की जब जीव को विपरीत श्रद्धा होती है, विपरीत रीति प्रतीत होती है, जब जीव पर श्रद्धान मिथ्या होता है, तो इसका दर्शन जो मोहित हो जाता है, अर्थात दर्शन आवरण पे से दर्शन पे आवरण आता है, और दर्शन मोहिनी मिथ्या श्रद्धान होने के कारण से दर्शन मोहित हो जाता है पर पदार्थ, अर्थात आतत्वों की प्रतीति को जो जन्म देता है ना, श्रद्धान को जो जन्म देता है ना, जीव की दर्शन शक्ति को जो पलट देता है, श्रद्धान रूप बदल देता है, तत्व के यथार्थ स्वरूप को, वस्तु के समान अवलोकन को, जो वस्तु दर्शन वस्तु का समान अवलोकन करता है ना, निर्दोष दर्शन है ना, उस दर्शन को जो श्रद्धान पर पदार्थ में प्रवृत्ति करने के लिए बाध्य कर देता है, इसलिए उसे दर्शन मोहिनी कहते हैं, जिससे जीव का दर्शन उपयोग और ज्ञान उपयोग पूर्ण रूप से विपरीत प्रवृत्ति करता है। विपरीत प्रवृत्ति करता है मतलब आत्मा का दर्शन उपयोग, आत्मा का ज्ञान उपयोग आत्म स्वभाव सन्मुख है, आत्मा शुद्ध चेतन स्वभाव वाला है, आत्मा में
अनंत अनंत गुण है, अनंत अनंत चतुष्टय है। और आत्मा की दर्शन ज्ञान में अग्र ज्ञान दर्शन चेतना आत्मा में संपूर्ण रूप से शुद्धता से विद्यमान है। शुद्ध रूप से आत्मा में अनंत गुणों का तांता लगा हुआ है। लेकिन भगवान जी, आत्मा शुद्ध द्रव गुण स्वभाव वाला है। अब जब आत्मा के द्रव भी शुद्ध है, आत्मा के गुण भी शुद्ध है, तो आत्मा के द्रव और गुण में शुद्धता तो है भैया। अब शुद्धता है, अच्छी बात है, वो शुद्ध ही है। अब उसमें दर्शनावर्णी ज्ञानावर्णी कर्म क्या कर रहे हैं? उस शुद्धता को ढक रहा है, मिटा नहीं रहा। अर्थात शुद्धता को मिटा तो कोई कर नहीं सकता। तो ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी क्या कर रहा है? उन उन जो श्रद्धा के गुणों का जो अनंत प्रकाश है, उनकी जो अनंत अनंत शक्ति है, उस अनंत अनंत शक्ति का घात कर रहा है, उसे पर्याय में प्रकट नहीं होने दे रहे, मतलब ढाक रहा है, लेकिन अशुद्ध नहीं कर रहा है। तो लेकिन भैया पर्यायों को भी अशुद्ध नहीं कर रहा है ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी। ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी कर्म अशुद्ध पर्याय है, लेकिन वो आत्मा की पर्यायों को अशुद्ध नहीं कर रहा। आत्मा की दर्शन ज्ञान की चेतन शक्ति को मलिन नहीं करना। वो तो ढाके हुए हैं, लेकिन भैया वो ढाकते हुए ढका हुआ वो ज्ञान दर्शन भी शुद्ध रूप है। जैसे मति ज्ञान है ना, तो कहने लगे ये मोहिनी कर्म ना हो, तो भैया मति ज्ञान आवरण रह नहीं सकता, केवल ज्ञान स्वभाव प्रकट होगा। क्यों क्यों भैया? ये ना मोहिनी कर्म से यदि चेतना विकृत नहीं होगी, अर्थात जीव का दृष्टिकोण जीव के तत्वों के प्रति अश्रद्धान नहीं होगा, जीव पर राग देश रूप परिणति नहीं होगी, यदि जीव के वास्ते मोहिनी कर्म नहीं होगा, तो ये मति शुद्ध अंश को तत्क्षण, जैसे अपन देखो, क्षीण गुण पार्वे क्षीण गुण स्थान में जहाँ मोह का क्षीण होता है, मोह को नष्ट कर दिया जाता है, दर्शन मोहिनी चारित्र मोहिनी नष्ट हो जाता है, तो जैसे ही ये मोहिनी कर्म संपूर्ण रूप से नष्ट होता है, तो भैया 6 हास अक्षरों के उच्चारण में इतने में तो केवल ज्ञान हो जाता, केवल दर्शन हो जाता है। ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी अंतराय और बाकी सारे कर्म फटाफट से हो जाते हैं। सब सारे कर्म छे होने लगते हैं। क्यों छे होने लगते हैं भैया? क्यों सारे के सारे कर्म मिट जाते हैं? क्योंकि भैया ये सिर्फ मोहिनी कर्म की जो सत्ता है ना, मोहिनी कर्म की जो शक्ति है ना, वो मोहिनी कर्म की शक्ति जीव को संसार में परिभ्रमण करा। मोह राग और देश, ये मोह राग देश की शक्ति ये जीव को 84 लाख योनियों में परिभ्रमण। तो क्या करना है भैया? अपने को क्या करना है? अपन दर्शन की निर्मलता की चर्चा कर रहे हैं, अपन दर्शन की विशुद्धि की बात कर रहे हैं ना भैया। अपन दर्शन को शुद्ध करना चाहते हैं ना, तो हे भव्य आत्मा, यदि अपन दर्शन को निर्मल करना चाहते हैं, दर्शन की शुद्धि चाहते हैं, तो हे भव्य आत्मा तुम ये बताओ, एक बात पक्की पक्की बताओ भैया, क्या कि वो अपना वीतराग अनंत चतुष्टय में स्वभाव, उसमें तुम्हें निशंकता बढ़े या नहीं बढ़े? अपने ध्रुव वीतराग स्वभाव में तुम्हें निर्भयता बढ़े या नहीं बढ़े? में तो वो तो अनंत चतुष्टय का स्वामी वीतराग पदार्थ है। अपने शुद्ध आत्म स्वभाव में तुम निशंक हो रहा है नहीं? तुम्हारे अंतर आत्मा में, तुम्हारे अंतःकरण में तुम्हें निशंकता बरत रही कि मैं ज्ञाता दिष्टा भगवान। ये देखो, यदि निशंक नहीं होंगे ना अपन, निर्भय निर्द्वंद, यदि निशंक भाव नहीं आएगा ना अपने अंतर में, निशंकता नहीं रहेगी ना, तो कभी भी 3 काल में भी ये अपना क्या बोलते हैं, ये उपयोग, ज्ञान उपयोग कभी भी शुद्ध होकर अपने वीतराग तक क्यों नहीं जाए। देखो भैया, अपन अच्छे जानते हैं ना कि श्रद्धान के साथ जो ज्ञान है, ये श्रद्धान और ज्ञान विकल्पात्मक अवस्था में, और ये श्रद्धान और ज्ञान जब अंतरोन्मुख होंगे, श्रद्धान देखो, श्रद्धान आकिंचित कर है, वो ज्ञान का काम नहीं करता, ज्ञान आकिंचित कर है, वो श्रद्धान का काम नहीं करता, श्रद्धान ज्ञान का काम नहीं करता, ज्ञान श्रद्धान का काम नहीं करता, दोनों आकिंचित कर रहे हम। लेकिन आत्मा का श्रद्धान करने से, आत्मा कहने से या ज्ञान कहने से, एक आत्मा कहने से अनंत गुण उसमें एक साथ समाहित हो रहे हैं। सब गुण अपने अपने में स्वतंत्र है, सब गुणों की पर्याय अपने अपने में स्वतंत्र है भैया। तो श्रद्धान का काम है अपनी स्वीकार का काम। श्रद्धान ने एक बार में स्वीकार कर लिया कि मैं ध्रुव तत्व भगवान आत्मा हूं, बस। तो अब श्रद्धान कैसा हो गया भैया? विकल्प आत्मा का निर्विकल्प भैया। श्रद्धान रहेगा कैसा? ज्ञान के साथ ही रहेगा ना। तो बस श्रद्धान का काम है स्वीकार करना, उसने स्वीकार कर लिया।
अब श्रद्धान ने स्वीकार कर लिया तो इसका मतलब ये नहीं तुम्हारा ज्ञान उस बात को तुरंत ही मान ले। श्रद्धान गुण की पर्याय की निर्मलता हो गई, जितने अंश में श्रद्धान गुण की पर्याय की निर्मलता हो गई उतने उतने अंश में ज्ञान तुम्हारा स्वीकार कर लेगा भैया। क्या स्वीकार कर लेगा कि हाँ मैं तो वो ध्रुव अंश हूँ, मैं तो वो वीतराग अंश हूँ, अब इतना ज्ञान स्वीकार कर लेगा। लेकिन अभी ज्ञान अंतरोन्मुख होना हुआ, दर्शनमुख। जब तक दर्शन की ओर, आत्मा की ओर, निर्विकल्प आत्म शक्ति की ओर जब तक वो मुड़ा नहीं है तब तक निर्विकल्पता नहीं कहलाएगी। श्रद्धान ज्ञान दोनों एक साथ निर्विकल्प होंगे। कब निर्विकल्प होंगे? जिस समय अंतरोन्मुख होगी नहीं शक्ति, निर्विकल्प शुद्धात्म अनुभूति का काल होगा ना, निर्विकल्प आत्म तत्व की रमणता होगी ना, स्वानुभूति का काल होगा ना, शुद्ध उपयोग का काल होगा ना, उस काल में श्रद्धान भी निर्विकल्प, ज्ञान भी निर्विकल्प और दर्शन तो निर्विकल्प है। सारे गुण निर्विकल्प जानने आएंगे, एक भी गुण विकल्पात्मक जानने में नहीं आएगा, एक भी गुण विकल्पात्मक जानने में नहीं आएगा, एक भी गुण भेद पर्याय रूप जानने में नहीं आएगा, एक भी गुण ये अलग, ये ज्ञान, ये दर्शन, ये चार, कुछ भी भेद रूप जानने में नहीं आएगा भैया। सर्वत्र एक अभेद आत्मा जानने में आएगी। कैसी अभेद आत्मा जानने में आएगी भैया? अप्पा सो परमात्मा, आत्मा ही परमात्मा है, अनंत चतुष्टय का धारी है, पूर्ण बीतना भगवान आत्मा। इसलिए बार बार कह रहा है निशंक शंक रहियो, शंकाएं, सल, चिंताएं, भय, डर, मोहिनी कर्म की सत्ता रही ना जीवात्मा, यदि मोहिनी कर्म की सत्ता रही ना तो तुम्हारा श्रद्धान विपरीत चलेगा, और श्रद्धान विपरीत अगर चलेगा ना तो चारित्र तो विपरीत होगा ही होगा, और श्रद्धान और चारित्र विपरीत है, उन विपरीत श्रद्धान और विपरीत ज्ञान में आचरण कर रहा है वो ज्ञानी। जो विपरीत श्रद्धान में, विपरीत मान्यताओं में, विपरीत तत्वों की विपरीत प्रकृति में आचरण कर रहा है वो और कोई नहीं, ज्ञान ही है। और आपको भैया ज्ञान को इस विपरीतता से छुड़ा के अपने अंतर में ससन्मुख होना, निशंक शंक रहिए, नए स्वभाव रहिए, बिल्कुल निकांक्षित निशंकित भाव से। देखो हम आपको एक महीने से एक बात सुना रहे हैं कि भैया निशंक रहो, निशंक रहोगे तो अपने अंतर में निर्भयता आएगी, और अपने अंतर निर्भयता आएगी तो अपना मुक्ति का मार्ग है। और निशंक होके बिल्कुल कांक्षा रहित है आत्मा, कोई राग की इच्छा नहीं उसे, वो इंद्र धरेन्द्र नारायण चक्रवर्ती के पदों को नहीं चाहता, निकांक्षित भाव है उसका भैया। वो किसी वस्तु को अपने स्वभाव के अलावा वो किसी वस्तु को राग नहीं करता भैया। अभी जो राग हो रहा है उसके जीवन में भैया, वो राग प्रशस्त राग है भैया, अप्रशस्त राग, प्रशस्त राग नहीं, अप्रशस्त राग। भगवान आत्मा जो अभी ये राग है, प्रशस्त राग, अप्रशस्त राग, ये सब काहे के लिए है? उसका प्रयोजन नहीं है राग को ग्रहण करने का, वो राग को चाहता नहीं है, लेकिन अभी राग की भूमिका है, तो राग अपनी जगह है, लेकिन उसके अंतर तो अभिप्राय में आ गया ना भैया, मुझे इंद्र धरेन्द्र चक्रवर्ती नारायण ये सारे पद मेरे लिए कोई काम नहीं, और राग को अपनी चेतना से भिन्न जानना, उसके अभिप्राय में आ गया ना भैया, इस जगत में कोई मेरा अहित नहीं कर सकता, इस जगत में कोई मेरी आत्मा का अनिष्ट नहीं कर सकता, मैं आत्मा अविनाशी गायक तक भगवान आत्मा हूँ, मेरा अनिष्ट करने वाला पदार्थ इस दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए उसके अंदर घृणा चली गई ना भैया। देखो देखो यहाँ पहले क्या गया, निशंक भाव से शंका गई, फिर राग गया और द्वेष गया, बस ये तीन प्रवृत्ति गई ना, फिर साधक का जीवन बहुत आनंद में है। कैसे भैया? तो शंका उत्पन्न करती है भैया, काहे को उत्पन्न करती है भैया शंका? शंका से प्रकट होते थे मिथ्यात्व के तीन दोष। कौन कौन से भैया? मिथ्या, सम्यक मिथ्या, सम्यक प्रकट। स्वभाव में भेद बर्ताव, सुनो अच्छे से, स्वभाव में भेद बर्ताव, तो स्वभाव के भेद बरतने से, स्वभाव की स्वीकारता न होने से ये तीन प्रवृत्तियां घात लगाती। कौन कौन सी प्रवृत्तियां घात लगाती थी भैया? मेन तो मिथ्यात्व घात लगाता, यदि पूर्ण अश्रद्धान बरतता था, पूर्ण शंका बरतती थी, पूर्ण विपरीतता बरतती थी, और मिथ्यात्व घात लगाता। पूर्ण विपरीतता नहीं बरतती थी, यदि मात्र शंका के लिए बरतती थी, है या नहीं है, है या नहीं है, मिश्रित परिणाम बरतते थे तो सम्यक मिथ्यात्व, मिश्र मोहिनी घात लगाता। और यदि भैया शंका नहीं बरतती थी, यदि थोड़ा बहुत संशय आदि होता था नॉर्मली, तो सम्यक प्रवृत्ति मिथ्यात्व। राग देश की परिणतियां,
ये राग और देश इस समय प्रकृति मिथ्या का काम करते थे, और ये राग देश की परिणतियों के कारण तो क्रोध मान माया लोभ अनंत अनुबंधी कसाय का आश्रय टिका हुआ था। यदि ये तीन गए ना, आपने निशंक भाव को स्वीकार कर लिया, आपने निकांक्षित भाव को स्वीकार कर लिया, आपने निर्विचिकित्सा अंग को अंगीकार कर लिया, यदि ये तीन अंग यदि मेरा निशंक अकेला प्रकट हो गया सब आ जाएगा, लेकिन यदि तीन प्रकट होगा ना एक साथ, तो ये समझ लो पूरी वीतरागता चलचलाने लगेगी, पूरी निर्मलता, दर्शन की निर्मलता इसमें लगेगी। तो चिंतामणि रत्न के समान, स्फटिक मणि के समान आपको आपका गायक परमात्मा स्वरूप दिखने लगेगा, आप स्पष्ट भाषित। ये तीन गुणों की निर्मलता होगी ना, निशंक की, निकांक्षित अंग की और निर्विशिष्टा अंग की, उसके बाद सहज अमूढ़ दृष्टि का भाव है। मूर्ताओं को देखने का भाव अंदर से खत्म होता है। अभी अपन क्या कोशिश करते हैं भैया, देखो भैया ये मूर्ता है, तो निर्णय करना पड़ता है, देखो भैया यहाँ मत देखो, यहाँ मत देखो, यहाँ मत देखो, इधर मत देखो, उधर मत देखो, पर पर्याय को मत देखो। फिर अमूढ़ दृष्टि अंग में अभी अपन साधना कर रहे हैं, ऐसे अपन निर्णय करते हैं, लेकिन जब ये तीन दोष मिलाते हैं ना, तो फिर जीव के अंतर में मूर्ता के भाव स्वयं नष्ट हो जाते हैं। फिर से स्वभाव का स्नेह आता है, स्वभाव से प्रियता लगती है, तो स्वभाव का स्नेह आता है ना, स्वभाव अच्छा लगता है ना, आप निशंक भाव, निकांक्षित भाव, निर्विचिकित्सा भाव से जो स्वभाव का स्नेह प्राप्त होता है, स्वभाव का जो अभिप्राय जन्म लेता है ना उसका, और स्वभाव की शक्ति के बल पे उसे भाव आता है कि स्वभाव के अलावा कुछ देखो ही मत, ये अमूढ़ दृष्टि हो जाता है। उसको फिर ये भाव आता है कि भैया ये दोष क्या है, पर पर्याय के दोषों को देख रहा है, मैं तो निर्दोष आत्मा हूँ, निर्विकल्प आत्मा हूँ, मेरी आत्मा कोई दोष ही नहीं है, तो उपगुण अंग प्रकट हो जाता है, अपने गुणों में स्वभाव को देखने की प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है। और जब यही प्रवृत्ति बढ़ती है तो भाई स्थिरीकरण का भाव आता है, भैया अब पर समय को देख ही क्यों रहा है, पर समय को जान ही क्यों रहे हो, पर स्वभाव का अनुभव ही क्यों कर रहा है। तो अनुभव में ज्ञायक समय में रहो ना, ज्ञान समय में रहो ना, जैसे ज्ञान में समय में रहने का, स्व समय में रहने का जो भाव आता है वो स्थिरीकरण अंग की उपलब्धि करा देता है। और भैया लगे हाथ फिर वात्सल अंक प्रकट, वात्सल की अपनी चर्चा की, और कितने दिन से वात्सल अंक की चर्चा कर रहे हैं, एक बार याद करो कि वात्सल क्या है भगवान जी, अपने अंतर आत्म चतुष्टय स्वभाव से गहरा प्रेम बस। अरे भगवान, गहरी प्रीति अपने अंतर आत्म चतुष्टय स्वभाव, गहरी लगन अपने अंतर आत्म चतुष्टय स्वभाव से, गहरा स्नेह का भाव अपने अंतर आत्म चतुष्टय स्वभाव से। अरे मैं तो वीतराग परम पारनामिक चैतन्य तत्व भगवान आत्मा हो, ज्ञान को अपने स्वभाव से इतना स्नेह हो, इतना स्नेह हो, देखो देखो देखो, जो मूर्ता को छोड़ के आ गया, पर पर्याय को देखना छोड़ के आ गया, जो ज्ञान दोषों को देखना छोड़ देना, जिस ज्ञान में, जो ज्ञान स्व समय में स्थिरता के लिए तैयार है ना भैया, स्व समय की स्थिरता की भावना कर रहा है, उस ज्ञान को इतनी प्रियता होती है अपनी आत्म स्वभाव से, जो देखो उसके सामने मूर्ताएं भी नहीं है, उसके सामने पर्याय का दोष भी नहीं है, उसके सामने पर समय के लिए अनुराग भी नहीं है भैया, वो स्व समय में क्या बोलते हैं स्थिरीकरण को सिद्ध करके आगे आया भैया, स्व समय में आत्म तत्व को भाव अपनी शुद्ध भावना से स्वीकार करके आया। तो उस ज्ञान को इतनी निर्मलता होती है अपने अंतर ज्ञान में, अर्थात इतना वात्सल होता है अपनी आत्मा से, इतना वात्सल होता है अपनी आत्मा से कि घन घातीय कर्म भी एक साथ आक्रमण करे ना, घन घातीय कर्मों की अनंत अनंत प्रकृतियां, सारे जितनी भी कर्म योग प्रकृतियां हैं, वो सब भी एक साथ उदय में आके उस ज्ञान के ऊपर घात करे ना, तो ज्ञान अपनी अंतर सत्ता में, अपनी अपनी ज्ञान में गुफा के अंदर में किसी विकार भाव को उत्पन्न नहीं करने देता, प्रवेश नहीं करने देता। इतना वात्सल होता है कि जितनी भी कर्म प्रवृत्तियां हैं उनको सबको बाहर रोक के रखता है, और अंतर में अपने अंतर स्नेह से अपने अंतर ध्रुव को निहारता है, सबको बाहर दूर रख देता है, बिल्कुल एकदम दूर, जैसे कि कोई छू ही नहीं सकता। ऐसा गुप्त हो जाता है अपने अंतर ज्ञान में, ऐसा ऐसे प्रेम से अपनी अंतर आत्म शक्ति में ऐसा गुप्त हो जाता है कि बाकी सारी कर्म प्रवृत्तियां बाहर से जोर लगाती रहती हैं, लेकिन एक विकार का अंश अपने ज्ञान में प्रकट नहीं होने देता। कितने बार आपको उदाहरण दिया, हम रोज ही आपको उदाहरण दे रहे हैं, ये गाय शेर क्या पूरे जंगल का झुंड आ जाए, तो जब तक उसमें जान है भैया, तब तक वो अपने अपने बछड़े को अपने सामने से हटने नहीं देगी, पूरी शक्ति लगा देगी अनात्मा, नहीं तो फिर उससे कुछ करवा नहीं सकते, ला नहीं सकते भगवान आत्मा। यही है, ये तो लौकिक उदाहरण है, लेकिन भगवान आत्मा प्रेम का मार्ग वात्सल की शक्ति ऐसे ही,
जब जीव को अपना अपना चैतन्य में स्वभाव से वात्सल्य रखता है। अरे सोचो तो भगवान आत्मा जब जीव को अपने अनंत दृष्टि में वीतराग शक्ति, जब अपने चैतन्य में स्वभाव से प्रेम बरतता है ना, अपने ज्ञान में ममल स्वभाव, अपनी आत्म शक्ति में अपना वीतराग परंपरा, जब ये ऐसे आत्म स्वभाव से स्नेह बरतता ना, प्रेम बरतता है ना, तो फिर उसकी कोई पराकाष्ठा नहीं, कोई पराकाष्ठा नहीं होती, उसकी कोई लिमिट नहीं होती। फिर वो ऐसा सर पे चढ़ के बोलता है, अर्थात ऐसा ज्ञान आरूढ़ होकर बोलता है कि बस फिर सारे घनघातीय कर्म क्षय हो जाए। घनघातीय कर्म के उदय प्रभावित नहीं कर पाते उस वात्सल्य, घनघातीय कर्म के उदय उस वात्सल्य को प्रभावित नहीं कर पाते, घनघातीय कर्म के उदय वहां शल्य और चिंता उत्पन्न नहीं कर पाते, घनघातीय कर्म के उदय वहां ज्ञान की अडोलता को हिला नहीं पाते, ज्ञान की स्वीकारता को, ज्ञायक तत्व की स्वीकारता को छू नहीं पाते, घनघातीय उदय छू नहीं पाते, स्पर्श नहीं कर पाते, स्पर्श 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 चेतन आत्मा घनघातीय कर्म छू नहीं पाते उस ज्ञानी को। तुम कहाँ समझो भगवान, तुम्हें क्या पता कि प्रेम किसे कहते हैं? सुन लेते हो बस, वो प्रीति वो प्रेम इतना 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 अटूट है, इतना निशंकता है वहां, इतनी निर्भयता है, राग देश की परिणतियों का अभाव, मूर्ता का अभाव, अनुगुण का अभाव, अस्थितिकरण का अभाव, स्वसमय में विलसता हुआ ज्ञान गायक अरूपी वीतराग पदार्थ, वहां सहज इतनी प्रगाढ़ता है अपने स्वभाव में श्रद्धान की, ज्ञान के बल से, ज्ञान में श्रद्धान के बल से इतनी प्रगाढ़ता है, इतनी प्रगाढ़ता है, इतनी प्रगाढ़ता है वहां कि भैया वहां एक 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 अतीन्द्रिय आनंद में स्वभाव दिखाई दे रहा है। प्रियतम प्रियतम अपना मोह, अब कह देगा वो सादा कर्म उदय, सारे झुंड के झुंड आ जाओ, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़, कोई कुछ नहीं बिगाड़, इतनी शक्ति आ जाती है। झुंड के झुंड आ जाओ, पूरे 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 अनंत अनंत कर्मों का वेग आ जाओ, पूरे सृष्टि के कर्म एक साथ बंध के आ जाओ, तो भी मेरी आत्मसत्ता का एक वंश बाल वाका नहीं किया। इतनी इतनी वात्सल्य या प्रेम में जीव कुछ भी करने तैयार, कुछ भी करने तैयार है। वहां एक ही, वहां विवेक भी शून्य है, वहां कौन सा विवेक शून्य है भैया, वहां निर्णय वाला विवेक भी शून्य है, क्या सही क्या गलत तो सब विवेक शून्य हो जाते हैं। वहां सिर्फ एक एक शक्ति रहती है भैया, बस क्या शक्ति रहती है, ध्रुव की शक्ति, निरंतराल रहती है ध्रुव की शक्ति। वहां विवेक विचार का खेल खत्म, वहां निर्णय का खेल खत्म, वहां एक डोर बनती ऐसा समझो, वहां ज्ञान डोरी, ज्ञान की एक डोर बनती है, मन से नहीं ज्ञान से, ज्ञान की एक डोर बनती है ज्ञान से, और उस डोर के आगे उस प्रीति की डोर से ये उपयोग अपने आप ही अंतर में खिंचा चला जाता है, अपने आप ही स्वभाव के स्नेह में खिंचा चला जाता है, अपने आप ही ऑटोमेटिकली स्वभाव के स्नेह में खिंचा चला जाता है, स्वभाव की प्रीति में खिंचा चला जाता है, और स्वभाव के अद्भुत अतीन्द्रिय आनंद में विलास, ये सारा वास्तव भगवान आत्मा, आत्मा से वात्सल कर लो रे, आत्मा से प्रेम कर लो, नहीं तो दुर्गति में जाओगे बेटा, अनंत अनंत काल तक अनंत संसार में बैठोगे। बार बार कह रहे हैं भगवान, आत्मा से प्रीति कर लो, वात्सल कर लो, अपने ज्ञान को अपने गायक स्वभाव का सन्मुख कर लो, अपनी आत्मा को अंतरोन्मुख करके आत्म स्वरूप में अपने आप को चेता लो भगवान, अपने आप को चेताओ, अपने आप को सावधान करो। हे ज्ञानी सावधान रहना, हे ज्ञानी सावधान रहना, तू सावधान रहना, बहुत सावधान रहना, इस संसार की यात्रा से छूटना है तुझे, सावधान रहे, सावधान, संसार के विकल्पों में मत उलझ, ज्ञानी है तू, सावधान रहे, सावधान, अपने में सावधान रहना, अपने में सचेत रहना, अपने में निर्भय रहना, निर्भीक होकर रहना, अपने में भैया गायक स्वभाव का सहकार कर, यही तो मोक्ष मार्ग है भैया। यदि मुक्ति मार्ग को चाहते हो वही ऐसे अमृत रास्ता, यदि मुक्ति मार्ग को चाहते हो तो ऐसे गायक स्वभाव की सोच देना, यदि ऐसे ही मुक्ति मार्ग को चाहते हो भैया आत्मा से वास्तव, आत्मा से
वे भगवान तुमसे कुछ मांग तो नहीं रहे, तुम लोग कंजूस हो, 2 रुपए नहीं दोगे, तुम तो अंतर आत्म स्वभाव से प्रेम करने की बात कर रहे हैं। संसार में धन से लोभ कर करके, मायाचारी कर करके, स्वार्थ कर करके, काम कर करके, शरीर की चिंता कर करके, शरीर को खिला पिला के मोटा तगड़ा कर करके तुम मिथ्या का पोषण करने में लगे हो रहे। शरीर के पोषण में, काम के पोषण में, भोग के पोषण में, माया के पोषण में, सारी कसायों में लथपथ हुए जा रहे हो, और आत्मा से वात्सल्य की बात चल रही है तो बिल्कुल वो क्या कहते हैं, अंतर से चेतनता नहीं जाग रही, अंतर से, अंतर आत्मा से उद्वेग नहीं जाग रहा अपने भीतर पद के लिए, जायक तत्व के प्रेम के लिए। अंतरात्मा की ज्ञान की परिणति अंतम रसीली नहीं हो रही। मूड अज्ञानी बन के मूड दृष्टि जैसे बैठे हुए हो, अज्ञानी बिल्कुल मिथ्या दृष्टि जैसा आचरण कर रहा है। अरे आत्मा से वात्सल्य करो, प्रीति जगाओ अपनी अंतरात्मा से। दिन रात प्रपंचों में लगे हो, दिन रात प्रपंचों में लगे हो, अपना गुप्त ज्ञान अंश प्रकट हो गया अपने अंतर में। मति शुद्ध ध्रुव गुप्त ज्ञान अंश प्रकट हो गया है। केवल ज्ञान की सत्ता वहां अभिप्राय में जगमगा रही, अंतर ज्ञान की गंभीरता में। ये ऊपर के चलने वाली हलचल चिंतन मिंतन से बहुत गहरा अंतर में वीतराग अभिप्राय प्रकट हो गया है। वो ज्ञान की गंभीरता अचलता में जगमगा रही है। उस गंभीर शक्ति को पकड़ के उस अचल प्रेम, उस अचल प्रीति अंतर आत्मा में ढलती हुई चेतन परिणति के करे स्वस्वरूप में बरतते हुए उस वीतराग अंश को देखो। ये ये क्षयोत्सम उपसम और क्या बोलते हैं ये छह, ये सब धाराएं उपसमिक भाव, उदायिक भाव, छायिक भाव, ये सारे भाव, ये सब भाव भाव में है, अपन तो स्वभाव है, वीतराग स्वभाव। अरे छायिक शक्ति अपनी आत्मा की जड़ता ही है, और कोई छायिक भाव नहीं है। अरे अरे कर्म स्वभाव की उत्तमता यही तो है। ये देखो इस समय कोई कर्म नहीं, आत्म स्वभाव से जहाँ प्रेम है वहां कोई कर्म नहीं है, सब कर्म उपशांत, कोई नहीं है, सब सबका समन हो गया, कोई नहीं है, सब सब छह उपशम हो गए, कोई नहीं, कुछ नहीं है। औपशमिक भाव अपना यही है, यही है अपना औपशमिक भाव। निगायक तत्व भगवान, निज्ञाता तत्व भगवान आत्मा, ये अपना औपशमिक भाव। बिल्कुल 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 किसी पर्याय परिणमन से मत, किसी पर्याय परिणमन से मत जुड़ो, किसी पर्याय परिणमन की बात मत कहो भैया। एक एक शक्ति, एक सत्य और एक स्वरूप, और स्वभाव है अपना जाननहार 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 जाननहार, मात्र जाननहार जाता है। एक सत्ता है भैया, एक शक्ति है अपनी, एक स्वरूप है, तो अपना स्वरूप है ज्ञाता, ज्ञाता ज्ञान में, ज्ञानानंद में, ज्ञान आनंद में अपना बीत रहा। जगाओ अपनी निश्चेतना को रे पागले, ओ बोले आत्मन, जगाओ अपने निश्चेत, ज्ञानी हो, ज्ञानी बन के रहो। समझ में आ रही ना? ज्ञानी हो, ज्ञानी बन के रहो। आत्मा आत्मा अभ्यासी हो, भेद विज्ञानी हो तो भेद विज्ञान करो, लेकिन भगवान आत्मा कर्म कसाय मत उलझो। देखो कितनी सरलता से पूरा मोक्ष मार्ग, धन्य है होनहार है दत्ता। वीतराग शासन की प्रभावना का काल चल रहा है। कौन सी प्रभावना? कि तुम्हें अंतर आत्मा में अपने ज्ञान का प्रवाह जानने में आ रहा है। यही हमने परसों ही बताया था ना कि वीतराग का क्या है, वीतराग का प्रभावना। जैसे सम्यक दर्शन ज्ञान की निर्मलता हो रही, उतनी प्रभावना है, उतने अंश प्रभावना है। तीनों लोकों में केवल ज्ञान का सूर्य चमकने वाला है। तीनों लोकों के भक्त जीवों को वीतराग अमृत झड़ने वाला है भगवान आत्मा। जैसे जैसे ध्रुव वीतराग अंश प्रकट हो रहा है, वैसे वैसे भगवान की वाणी का ध्रुव, भगवान की वाणी का विस्तार स्व चारित्र है, स्व आचरण है। अष्ट अंग सम्यक दर्शन की निर्मलता हुई और प्रभावना हो रहा निश्चित था। बिना बोले प्रभावना होगी, बिना बोले। तुम जहां बैठ जाओगे आंख बंद करके, वहां तीनों लोगों को जीव ज्ञान अमृत प्राप्त करने लगे। बोलने का भाव नहीं होगा, और जिन धर्म का, जिन शासन की वीतराग ध्वजा लहराएगी। ऐसा है मुक्ति, ऐसा है मुक्ति का मार्ग। अभूतपूर्व है जिन शासन, अभूतपूर्व है भगवान की वाणी, अभूतपूर्व है अंतरात्मा की यात्रा है, अभूतपूर्व है, अलौकिक है भगवान की वाणी। ए चेतन आत्मा, तुम पर पर्याय का बोझ छोड़ दो रे।
देखो अभी भी मान जाओ, शुद्ध आत्मा चेतना नित्य, तो फिर सुबह किया था जाता बहुमान से भरा हुआ वांचन भैया। ये शुद्ध आत्मा नित्य चेतन स्वरूप है और इसके अलावा सब अनित्य है। शुद्ध दृष्टि समम ध्रुवम, ऐसे शुद्ध आत्मा पे दृष्टि रख के समम ध्रुवम, अपने को तो कुछ नहीं करना, समम और ध्रुवम, शांत समता भाव में ध्रुव भी प्राप्त, आनंदी अपना। क्या कहा था गुरु महाराज ने, शुद्ध भाव स्त्रीभूतम, क्या है, जब ऐसा आनंद में साक्षी भाव में समता भाव में अपना स्वभाव है, शुद्ध भाव स्त्रीभूतम, क्या करो भैया, शुद्ध भाव में स्थिर हो जाए। तो ज्ञानामास्नान पंडिता, ज्ञानी ज्ञान उपयोग से इसे ज्ञान अमृत का स्नान करते हैं। इसलिए तो आत्मा से ऐसे वात्सल, आत्मा के ज्ञान का ऐसा अमृत स्नान, आत्मा से ऐसी प्रियता, इसके कारण ही तो ये ज्ञान का स्नान ही तो उन्हें आनंद में, परमानंद में, सहजानंद में बिलसाता है। बस ज्ञानी ऐसा ज्ञान स्नान करता है तो निरंतर उसकी आत्म विशुद्धि बढ़ती जाती है, गुण स्थान आरोहण होता जाता है, जिससे कसाय पाप परिग्रह छूटते जाते हैं, कर्म कसाय गल जाती है और वो अपने सिद्ध ध्रुव गायक पदार्थ में शाश्वत सिद्ध पद को प्राप्त करके इस संसार की यात्रा से मुक्त हो। ये है ज्ञानी है, या ये है ज्ञानी, और इस ज्ञानी को किसी की अवलंबन की आवश्यकता, ऐसा दीदी, इसको, इस ज्ञानी को किसी के अवलंबन की आवश्यकता तो नहीं है, तो नहीं है। अरे अपने परिपूर्णता का बोध है ना उसे, अपने में, अपनी आत्मा में परिपूर्णता का बोध है ना उसे, स्वाभिमान है ना अपनी आत्मा, उसे अपने अंतर आत्मा में निर्भयता बरत रही ना, उसे स्पष्ट समझ में आ रहा है ना कि हाँ वो सत्ता है, वो शक्ति है, वो सत्ता है, वो शक्ति है, कोई भी भय नहीं लग रहा ना उसे, भय नहीं है ना। अब भय ना होने के कारण से, अंतर में निर्भयता होने के कारण से भैया वो निशंक है, निशंक है, बिल्कुल निर्भय है, कोई भय नहीं, कोई सल नहीं, कोई भी शंका नहीं, पर ये आनंद 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 और आनंद। इसलिए तो कहते हैं भैया, निर्भयता अवश्य अनिवार्य, निशंकता नहीं। बिल्कुल कुछ मत सोचो, कुछ मत विचार करो भैया, कुछ नहीं सोचेंगे, कुछ नहीं विचार करेंगे तो कैसे काम चलेगा। अरे बहुत अच्छा काम चलेगा, वस्तु की व्यवस्था व्यवस्थित चल रही है, तुम कुछ मत सोचो और कुछ मत विचार करो, ये सारा संसार का परिणाम स्वतंत्र चल रहा है। तुम सोचना विचार करना छोड़ दोगे तो तुम अपने आप ही अपने आत्म ध्यान में, मेरे आत्म ध्यान में उतर जाओगे। तो जब तक तुम सोचते विचारते रहोगे तुम अपनी अंतर आत्मा में नहीं उतर। इसलिए भैया सोचना विचार करना बंद करो, सब कुछ बहुत अच्छा चलेगा। तो सोच के, विचार के, नाना प्रकार के प्रपंच में उलझ के हम ये व्यर्थ में फंस जाते हैं। अपने कुछ नहीं सोचना, कुछ नहीं विचारना, एकमात्र ध्रुव, एक भैया अपन ने रोज कह रहे थे ना, प्रेम गली बड़ी शाख बड़ी बस। अपनी तो प्रीति की, अपनी प्रीति अपना स्नेह तो आत्मा से लगा लो, अपनी प्रीति अपना स्नेह तो आत्मा से लगा लो, दुनिया में क्या हो रहा है इसका विचार नहीं। बस ये है ना, अपनी प्रीति अपना प्रेम तो निज आत्मा से लगा लो, तो दुनिया क्या कर रही है इसका विचार नहीं। या ऐसी प्रीति जब अंतर आत्मा से जग जाएगी, ऐसा स्नेह जब अंतर आत्मा से जग जाएगा, ऐसा अंतर आत्मा से अंतर का सहकार जहां हो जाएगा, वहां भैया ज्ञान ज्ञान को ज्ञान, मोह माया, ये सारे विकार अपने आप रह जाएंगे। जगाओ रे अपनी अंतरात्मा को चेतना। देखो थोड़ा सा जीवन बचा है, बार 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 सम्यक दर्शन की निर्मलता की चर्चा करके, सम्यक दर्शन की विशुद्धि की चर्चा करके सिर्फ एक ही बात सिद्ध कर रहे हैं भैया। देखो भैया थोड़ा सा जीवन बचा है, दर्शन उपयोग को समझ लो, मोहिनी कर्म का विध्वंस कर दो, सिद्धांत की निर्मलता को समझ लो, ज्ञान की निर्मलता को जान लो भैया, और ऐसा जान के समझ के सब विकल्पों से मुक्त होके बढ़िया निर्द्वंद हो और अंतर मुक्त हो। निर्विकल्पता दर्शन से ही आएगी, अंतर में खिंचाव सिद्धांत के बल पे खिंचाव आएगा, तो जब खिंचते हुए ज्ञान अपने अंतरोन्मुख हो जाएगा तब वो दर्शन की शक्ति जैसी पकड़ में आएगी, जैसे दर्शन उपयोग जानने में आएगा, सारे विकल्प एक साथ नष्ट हो जाएंगे भैया, एक साथ एक समय में सर्व विकल्पों का घात हो जाएगा, सर्व कर्म प्रकृतियां विकलित हो जाएंगी और वो आत्मा शुद्ध वीतराग सिद्धों जैसे आनंद में डूब जाए। एक समय में बहुत इसे घटेगा चेतन आत्मा,
वो अति से घटेगा, एक समय में वो चित्त चमत्कार, चैतन्य चमत्कार घटेगा जिसमें तीनों लोग झूलेंगे एक समय में। ऐसा चमत्कार घटेगा एक समय में भैया। ऐसा चैतन्य चित्त चमत्कार, चित्त प्रकाश में अपना आत्मा भैया, इसकी अनंत शक्ति है, अनंत शक्ति है, और स्वयं स्वतंत्र स्वाधीन परमात्मा है। इसलिए कोई भय ना रखते हुए, कोई सल ना रखते हुए, किसी प्रकार की चिंता को स्थान ना देते हुए, एक ध्रुव तत्व की प्रीति का, आत्म स्वरूप का स्नेह जगाया जाए भैया, तो जीव जल्द से जल्द मुक्त हो। याद रखो भैया, अपने को अपने शुद्धात्म ज्ञान विज्ञान में तत्व प्रीति को बढ़ाना। जैसे ही आत्म प्रीति बढ़ेगी, आत्म स्नेह बढ़ेगा, ये जीव निर्मल श्रद्धान ज्ञान के बल से तत्क्षण अपने मोक्ष मार्ग को प्रकट करता है। मुक्ति अपना स्वभाव है, दर्शन अपना स्वभाव है, निर्विकल्प आत्म तीन चतुष्टय पाद अपना स्वभाव है, अपनी प्रीति अपने में है रे, अपना प्रेम अपने में है, अपना वात्सल्य अपनी आत्मा से है, अपने स्वभाव से, अपने स्वानुभव को चाहते हैं, अपन अपने स्वाभिमान को चाहते हैं कि मेरा गाय पदार्थ। ऐसा प्रेम जिसके घट में निवास करता है वो प्रियतम सिद्ध हो जाता है। ये भाषा अटपटी है लेकिन सच्ची है। ऐसा सच्चा प्रेम जिस घट में निवास करता है वो प्रियतम, वो ज्ञान समस्त बंधनों से मुक्त हो जाता है। और जो ज्ञान, जो प्रियतम, जो ज्ञान इस समस्त बंधनों से छूट जाता है, समस्त बंधनों से मुक्त हो जाता है, वो ज्ञान जिसको प्रकट है, वो सम्यक ज्ञान जिसको प्रकट है, वो ही ज्ञानी कहलाता है। ज्ञानी वो ही है जिसे ऐसा अभूतपूर्व ज्ञान प्रकट है, जिसे ऐसी अभूतपूर्व ज्ञान में सत्ता प्रकट है, जिनके जगत में सब अज्ञानी। इसलिए अंतिम बार कह रहे हैं भैया, लास्ट समय अंतिम बात सुन लो, विषय कसाय राग देश शल्य शंका कांक्षा वांछा, इनमें कुछ नहीं रखा, ये सब विकार, सब विकार भाव है, सब विकार परिणाम है, विकार परिणतियां हैं। और याद रखो, मोहिनी कर्म की परिणतियां हैं, ये तुम्हारे दर्शन को मोहित कर देंगी, दर्शन मोहिनी कहलाएंगी। ये तुम्हारे चारित्र को मोहित कर देंगी, चारित्र मोहिनी कहलाएंगी। और ये दर्शन मोहिनी, चारित्र मोहिनी मिलके अनंत काल तक तुम्हें संसार नित्य हो। इसलिए सब कर्म प्रकृतियों का को निस्तार करते हुए, अर्थात इनका निरोध करते हुए, एक दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी को जड़ से निकाल के बाहर एक दो फाड़ दो इनकी सत्ता, और इन दर्शन मोहिनी चारित्र मोहिनी की सत्ता को उखाड़ के आत्म तत्व से प्रेम करो, ज्ञान विज्ञान में अतीन्द्रिय आत्मा से प्रीति करो। इस प्रीति ऐसी प्रीति करो, ऐसी प्रीति करो, ऐसी प्रीति करो कि जिस प्रीतम के आगे, जिस प्रीति के आगे इस जगत की कोई दूसरी वस्तु दिखाई नहीं। याद रखना भैया, अंतिम बात कह रहे हैं हम, ऐसा प्रेम जगाओ, ऐसी प्रीति करो, ऐसी प्रीति करो कि जिस प्रेम के सामने इस जगत की कोई दूसरी वस्तु दिखाई नहीं, कोई दूसरा परिणाम दिखाई ना दे, कोई दूसरी परिणति दिखाई ना दे, कोई दूसरा भाव दिखाई ना दे। ऐसा शुद्ध बुद्ध निरंजन निर्विकार शुद्ध वितरह अंश जो तुम्हारे अंतर में है, जो ऊपर नहीं दिखता, जो बाहर परिणमन में नहीं दिखता, जो अंतर में है, गंभीरता में है, उस गहर गंभीर सहज स्वभाव को अपनी पकड़न शक्ति से, दर्शन ज्ञान से पकड़ पाओगे। निर्मलता आएगी ना ज्ञान में, तो उस अस्तित्व को पकड़ पाओगे, और उस अस्तित्व को पकड़ लोगे तो जगत में कोई भी तुम्हारी सत्ता पे आवरण डालने होगी। भैया ऐसे निरावरण तत्व में झूलो, ऐसे निरावरण तत्व का स्वीकार करो, ऐसे निरावरण तत्व के आनंद में रहो। यही सद्गुरुदेव का हम समस्त अभ्यात्माओं से उद्देश्य हर के ध्रुव ओ शरण अन्य जय बंधु जय बंधु जय बंधु जय